श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सुख तो सदा सभी चाहते हैं, लेकिन मिलता क्यों नहीं है। सदा सुख मिलेगा कैसे सबको। इसके लिए इस वीडियो को आप सभी लोग देखें। सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें, ताकि और लोगों को भी सुख की चाहत सबकी पूरी हो सके। जो सुख चाहे सदा, ले शरण राम की ले। बिन सत्संग विवेक न होई, सो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरें सत्संग पाई, जो सुख चाहे सदा। लो सत्संग, सत्संग में उसका लय होना चाहिए, क्योंकि ये संसार, शरीर, जगत का जो कारण है, संबंध है, संबंधित है, वो सत्य के कारण है। सत्य ही आधार है संसार का, प्रकृति का, धरती का, शरीर का। और वो सत्य सदा संबंध सभी से बनाए हुए है। उसी के संबंध से, प्रकृति से, धरती से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से, धरती से, शरीर से, सबसे संबंधित, एक आपस में दूसरे से संबंधित है। संबंधित से के कारण ही ये सभी संरचना है, आकार है, और इसमें गति है, मति है और कर्म है। कर्म का आधार, मति का आधार, व्यवस्था की आधार, अवस्था का आधार सत्य ही है। ये सदा सबके साथ है। इसे अनुभव करना, ये सत्य का जो खजाना है, शक्ति है, वो शरीर के 7 केंद्रों में, 7 कोषों में ये बंद है, सोई हुई है शक्तियां। इसीलिए इस शक्ति, जो अंत की शक्ति है, मूलाधार, वहां से उसे जागृत करना, और उस शक्ति को जागृत करके मूलाधार से साहस के साथ सर तक ऊपर की तरफ ले जाना, इसे उन्नति कहते हैं। स्वादिष्ठान की जो अवस्था है, वही उन्नति, प्रगति, पुरुषार्थ, परमात्मा, वो आदि शक्ति की जागृत होने की शक्ति है, सामर्थ्य की स्थिति है। आज की स्थिति इस सत्य के अनुरूप नहीं है, इसीलिए दुख है। शक्ति विहीन शरीर, शक्ति विहीन देश की आज ये स्थिति है। क्योंकि जब सत्य तो है सदा, लेकिन सत्य को हम भूले हुए हैं, विस्मृत है, भूल गए हैं। क्योंकि जन्म के कारण, पीड़ा के कारण
भय के कारण, भ्रम के कारण उस शक्ति को हमें जगाने का संकेत ये संस्कार अंग्रेजों मुगलों ने जो हमारी सदग्रंथ थे उनको जलाया, नष्ट किया, उसमें परिवर्तन किया, लेकिन ये संस्कार के द्वारा वो जागृत थी। लेकिन इन आजादी के बाद की जो अवस्था रही है, जो दूसरों के पसंद के, मन को जो पसंद हो, दूसरों के पसंद के अनुसार भोजन, दूसरों के पसंद के अनुसार वस्त्र, कि जो दूसरों को पसंद आए वो वस्त्र पहनना, दूसरों को जो पसंद आए वो आहार लेना, दूसरों को जो पसंद आए, और ये पसंद विदेशियों की पसंद, दूसरे देशों की पसंद की भाषा हो, व्यवस्था दूसरों के पसंद करने के लिए हो, जो स्वयं अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, आत्मज्ञान के लिए कोई व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद नहीं की गई। जो व्यवस्था पूर्व के समय में, अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में जिस व्यवस्था को बिगाड़ा गया था, खत्म करने की प्रयास था, उसे पुनः स्थापित नहीं किया गया। सिर्फ हिंदू सेकुलर रहा, मुसलमान को सरकारी व्यवस्था, संवैधानिक सुरक्षा मिलती रही, और जो मंदिर आधार हैं धर्म के, उसे संविधान ने सरकारों के अधीन थी। मंदिर धर्म का आधार है। मंदिर के द्वारा दान का, पैसे का उपयोग विद्या के लिए, गुरुकुल के लिए, गौशालाओं के लिए, यज्ञ के लिए, आयुर्वेद के लिए, जो धर्म का, सत्य का आधार है, सत्य से सत्संग का आधार है, उस आधार को समाप्त किया गया। इसलिए आज जो सुरक्षा की बात है, शांति की है, सुख की है, आपस में सहयोग की है, सरोकार की है, देवत्व की भावना कि हम देने के लिए पैदा हुए हैं, किसी के देने के कारण पैदा हुए हैं। असत्य ये संसार है, यानी आधा सत्य, अज्ञान है, आधा ज्ञान, ये जीवन अपूर्ण है। और उस सत्य के संग, सत्य का अनुभव करके, सत्य पर विश्वास, श्रद्धा करके कि वही मेरे जीवन का आधार है, वही कर्म का आधार है, पूर्णता सत्य ही शांति है, सत्य ही परम सुख है, सत्य ही परम आनंद है। हमारा कार्य सत्य के अनुरूप सत्कर्म, सद आहार, सद विचार, सद भावना, संवेदना सबके प्रति होनी चाहिए। नहीं तो मनुष्य और जानवर में, पशु में कोई अंतर नहीं है, मशीनों में भी कोई अंतर नहीं है। जानवरों के पास संवेदना नहीं होती, मशीनों के पास संवेदना नहीं होती। वो कार्य करती हैं, लेकिन कार्य का कारण नहीं पूरा करती। यही कारण है दुख का। इसीलिए देश में असुरक्षित की भावना, व्यवस्था पैदा होती है। शरीर असुरक्षित यानी बीमारग्रस्त होता है, समाज असुरक्षित समझता है।
सभी की सुरक्षा, सभी की भलाई, सभी की हित सनातन धर्म की परंपराओं में है, जिसमें आदि शक्ति को प्राप्त करके जीवन में सामर्थ्य हो कि दुखों से सहने की शक्ति हो, दुखों से बचने की शक्ति हो, आत्मनिर्भरता हो, आत्मसंतुष्टि हो, आत्म शांति हो। हम आत्मा के लिए, जो आत्मा हमारे में है वही आत्मा सब में है। आत्मा जो पराओं में है वो भी आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है। इसलिए हमारा व्यवहार सबसे परमात्मा के अनुसार व्यवहार, सत्य के अनुसार व्यवहार हमारा जगत से होना चाहिए। हमें भय सत्य मार्ग से विचलित होने का, सत्य मार्ग से दूर रहने का, अधर्म का, असत्य से हमें भय होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को संसार से भय है, संसार के लोगों से भय है, अधर्म से, असत्य से भय नहीं है। क्योंकि जो विज्ञान है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयोग हमारी जरूरतों के पूरा करने के लिए है, हमारी शांति के लिए है, हमारे सुख के लिए है, हमारी आत्म सुख के लिए है, आत्म आनंद के लिए है, परमानंद के लिए है, या दूसरों के पसंद के लिए है, दूसरों को पसंद करने के लिए है। तो यही समस्या है कि भारत आज आत्मनिर्भर नहीं है। और इसीलिए जो विदेश के लोग हैं, चाहे ट्रंप की बात करते हैं, आत्मग्लानि उनकी व्यवस्था पैदा करती है। आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाती। पूरे विश्व को एक साथ सिर्फ जोड़ने का कार्य भारत की संस्कार संस्कृति करती है। जो स्वागत के लोग होते हैं वो सपने दिखाते हैं। ये जरूरतें जो विज्ञान की हैं, कुछ लोगों की जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी सुख सुविधा सीमित लोगों को प्राप्त कराने के लिए, सीमित लोग हैं अपनी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के अनुसार तकनीक का प्रयोग करते हैं। मनुष्य की जरूरत इसकी है या नहीं है, इसका परिणाम दुष्परिणाम का वो ध्यान नहीं रखते। इसलिए समस्या, दुख लोगों के जीवन में है। दुख का निवारण सिर्फ सत्संग ही है, और ये सत्य का संग सबको उपलब्ध है। सिर्फ उस पर श्रद्धा विश्वास करने की है। कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। सत्य के अनुसार, सत्य के यम नियम संयम अनुशासन में जीवन हो तो जीवन अपूर्ण जीवन, जो अधूरा जीवन है, अधूरा कार्य है, जो पिछले जन्म में अधूरा कार्य था, जो परमात्मा का काम ये प्रकृति धरती अधूरा करती है, उस कार्य को पूरा करने के लिए परमात्मा ही पूर्णमदा है। परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद है, गुणातीत है, गुणों से अतीत होकर के ये हमारी संस्कार संस्कृति ही सभी सुखों का, आनंद का आधार है। इसीलिए हमें पुराने जो हमारे आधार खोए गए थे पुराने समय में, पुनः उन आधार को हमें स्थापित करके ही लोग सुखी होते हैं।
लेकिन जब भय संसार का होता है, संसार की पसंद के अनुसार, मन पसंद के अनुसार लोग जीवन जीते हैं, तो दुख का भय बढ़ता है। और जब भय अधिक बढ़ जाता है तो भय बिन होए न प्रीति। भय के कारण लोगों को आने वाले समय में प्रीति होगी, ज्ञान होगा, लोगों में सुधार होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।